तो आज इस वीडियो में बात करते हैं बिजनेस के बारे में, जो बिजनेस लोन के बारे में, और बिजनेस लोन या ओवरड्राफ्ट लिमिट किस तरीके से आप ले सकते हैं। जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है वो है इनिशियल फंडिंग। 2 रुपये, 4 रुपये, 2,000, 10,000, 5,000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जिसकी जैसी कैपेसिटी, जिसका जैसा बिजनेस, वो उसी तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। अब जैसे जैसे आप अपने बिजनेस में मेहनत करते हो, बिजनेस को आगे लेके जाते हो, बिजनेस को आप ग्रो करते हो, जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है वैसे वैसे आपको जरूरत पड़ती है फंड्स की। अब फंड्स की जरूरत क्यों पड़ती है? अब मान लो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो मार्केट में 1 महीने का उधार दे रहा है, या 1 महीने की आपकी वो जो वर्किंग जो कैपिटल है 1 महीने की है, और आप कैपेबल नहीं हो उस 1 महीने की वर्किंग कैपिटल को होल्ड करने के लिए। तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का सामना करना पड़ता है कि भाई हम मार्केट में उतना माल नहीं उतार पा रहे हैं, या हम मार्केट में उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे जितनी डिमांड है। तो आपको इस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ सकती है वर्किंग कैपिटल के लिए। सेकंड, मान लो आपने आपने 2,000 रुपये लगा के, 10,000 रुपये लगा के, जो भी आपकी इनिशियल कैपिटल है वो लगा के एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया, जिससे आपको एक्स अमाउंट ऑफ मनी आपको अर्निंग स्टार्ट हो गई। अब आपको एक्स को 2x करना है। जब एक्स को 2x करना है तो आपको जो अपनी मेहनत है उसको भी 2x करना होगा या 3x करना होगा। जो आपकी कैपिटल है उसको भी 2x करना पड़ेगा। जो आपकी इन्वेंट्री है उसको भी 2x करना पड़ेगा। भाई मार्केट में आप पहले 100 प्रोडक्ट सेल कर रहे थे तो आप 10 रुपये, 20 रुपये आप अर्न कर पा रहे हो, या 30 रुपये अर्न कर पा रहे हो। जब आप 100 की जगह 200, तो जब आप 300 प्रोडक्ट भेजोगे तभी आप उस मार्केट से 60-70 रुपये अर्न कर पाओगे। तो आपको अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब फंड्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं 2-3 तरीके से। आप अपने अपने पर्सनल लगा दो, अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से लेके लगा दो, आप अपने फादर साहब से लेके लगा दो, आप अपना जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्ट कर दो। बट ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं ये लिमिटेड होती हैं। अब थर्ड ऑप्शन पे आते हैं बैंक या एनबीएफसी। जब आप बैंक और एनबीएफसी के पास फंड्स लेने जाते हो तो वो जो बैंक और एनबीएफसी जो हैं वो आपको फंड इजीली प्रोवाइड करते हैं, बट कुछ कंडीशंस के साथ। वो कुछ चीज़ें चेक करते हैं कि आपकी ये जो चीज़ें हैं ये कैसी चल रही हैं। अब वो चीज़ें क्या होती हैं? सबसे पहली बात तो आज की डेट में जो फंड्स हैं वो दो तरीके से मिलते हैं, एक अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का मतलब जिसमें आपको बैंक को कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी, और सिक्योर्ड का मतलब जिसमें कोई भी चीज़, आपकी घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, कोई भी एक चीज़ आपको बैंक के पास गिरवी रखनी होती है। तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अनसिक्योर्ड लोन की। तो अनसिक्योर्ड लोन में आपको सबसे पहले तो कोई भी चीज़ आपको बैंक के पास गिरवी नहीं रखनी। तो जब आप बैंक के पास जाते हो तो बैंक आपसे क्या देखता है कि आपकी 3 चीज़ें देखता है कि भाई आपकी क्या टर्नओवर है, आपके पिछले 2 साल की, 3 साल की क्या टर्नओवर है, आप कितनी टर्नओवर कर रहे हो, आप 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, कितनी टर्नओवर आप कर पा रहे हो। सेकंड, आप आपका सिबिल क्या है। आप सिबिल का मतलब क्या है कि जो लोन आपने आज तक लिए वो आपने कैसे चलाए, वो आपने सही चलाए, खराब चलाए, आपने गाड़ी का लोन लिया, आपने मोबाइल का लोन लिया, आपने गोल्ड लोन लिया, आपने कोई भी ऐसा लोन लिया जो आपके सिबिल में आया, और वो आपने कैसे चलाया। अगर वो आपने सही चलाया तो उसकी एक अलग स्कोरिंग है, अगर आपने खराब चलाया उसकी अलग स्कोरिंग है। तो बेसिकली बैंक आपका सिबिल देखता है। तीसरा आपकी देखेगा बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट क्या देखता है कि भाई बैंक स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि आपका बिजनेस जो है वो किस स्टेज पे है। किस किस स्टेज का मतलब क्या है कि आपका जो बिजनेस है, बिजनेस में आपके पास फंड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब मान लो आपकी सेल 1 करोड़ रुपए की और आपके अकाउंट में सिर्फ 20 लाख रुपए है, इसका मतलब क्या है कि आपका बिजनेस कहीं ना कहीं दिक्कत में है। आप वो पैसा अरेंज ही नहीं कर पा रहे हो जो पैसा आपके पास आना चाहिए। तो ये एक दिक्कत है। तो ये 3-4 चीज़ें देख के बैंक आपको एक अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करता है कि भाई आपको हम इतने रुपए का अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से बैंक और कौन कौन सी एनबीएफसी आपको अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करा रही हैं और किस किस स्कीम में प्रोवाइड करा रही हैं। तो अगर हम बात करें बैंकों की, तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, कोटक, इंडसइंड, ये सारे के सारे बैंक आपको इजीली अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर हम बात करें एनबीएफसी की तो बजाज, टाटा, चोला, पूनावाला,
ये सारे के सारी एनबीएफसी जो हैं ये आपको अनसिक्योर्ड लोन भी प्रोवाइड करा रही हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी स्कीम के अंदर आपको लोन अवेलेबल है। अब स्कीम का मतलब क्या होता है कि हर बैंक की एक अपनी स्कीम होती है कि वो टर्म लोन देगी या ओवरड्राफ्ट लिमिट देगी या ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट देगी। तो टर्म लोन का मतलब सिंपल सा क्या है कि टर्म लोन का आपने एक लोन लिया, आपने फिक्स ईएमआई हर महीने की बन गई आपकी, आपको 36 महीने तक आपकी फिक्स ईएमआई देनी है। ये हो गया आपका टर्म लोन। अब बात करते हैं ओवरड्राफ्ट लिमिट की। तो ओवरड्राफ्ट लिमिट का मतलब क्या है कि आपने जो पैसा जितने दिन के लिए यूज करा उस पर इंटरेस्ट लगा और जो पैसा यूज नहीं करा उस पर इंटरेस्ट नहीं लगा। ये हो गया आपका ओवरड्राफ्ट लिमिट। अब ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म लोन एंड ओवरड्राफ्ट लिमिट है। अब ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट लिमिट का मतलब क्या है कि आपको बैंक पैसा तो देगा बट उसमें से इंटरेस्ट भी उसी पे लेगा जो आप यूज करोगे, लेकिन हर महीने आपका जो आपकी जो ड्रॉइंग पावर है, आपकी जो विड्रॉइंग पावर है वो कम होती रहेगी। आज आप इस महीने आपकी जो ड्राइंग पावर है 10 लाख रुपए है, अगले महीने वो रह जाएगी 980, देन 960, देन 940, देन 920, 9 लाख एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है बिजनेस लोन की, अगर आप ओवरड्राफ्ट लिमिट लेना चाहते हैं, बैंक से लेना चाहते हैं, एनबीएफसी से लेना चाहते हैं, आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, इससे ऊपर है, जीएसटी सर्टिफिकेट आपने ले रखा है, करंट अकाउंट खुलवा रखा है, तो आप बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए नंबरों पे, और हमारी टीम क्या है आपको गाइड करती है, आपको हेल्प करती है कि आपको कौन से बैंक से कौन सा लोन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। हमारी टीम जब आप हमें कॉल करते हैं तो हमारी टीम आपसे एक बेसिक चीज़ें कंफर्म करती है कि आपके सर कितने लोन चल रहे हैं, कितनी आपकी टर्नओवर है, क्या आपका सिबिल है, कोई आपकी बाउंसिंग तो नहीं है, आपकी बैंक स्टेटमेंट कैसी है, बैंक स्टेटमेंट में कोई चेक बाउंस तो नहीं है, कोई ईएमआई बाउंस तो नहीं है। ये कुछ बेसिक डिटेल आपसे कंफर्म करी जाती है और बेसिक डिटेल कंफर्म करके हम आपको गाइड करते हैं कि सर आपका जो लोन है वो इस बैंक में इजीली हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे बैंक सारे के सारे लोगों को लोन नहीं प्रोवाइड करते हैं। कुछ लिमिटेड बैंक लिमिटेड लोगों को ही लोन प्रोवाइड करते हैं। तो आप इंडिया में कहीं से भी हो, दिल्ली से हो, मुंबई से हो, चेन्नई से हो, कोलकाता से हो, किसी भी गली किसी भी जिले से हो, आप हमें कॉल कर सकते हो। हम आपको पूरी हेल्प करते हैं लोन लेने में, लोन समझने में, लोन को रिपेमेंट करने में, किस तरीके से आपको रिपे करना है, और ये भी गाइड करते हैं कि अगर आपको सिबिल खराब है तो आपको कैसे अपना सिबिल को सही करना है। तो आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल कर सकते हो, हम आपको पूरी हेल्प करते हैं लोन लेने में। बहुत बहुत धन्यवाद।